जैसे कई लोग ऐसे सोचते हैं कि मैंने खा लिया था, कुछ ऐसा कुछ ना कुछ दिमाग में हिंदी लगा लेते हैं, था आ गया तो ये हो गया, कुछ ऐसा सोचते हैं। अंग्रेजों को इस लिया था चुका था से कोई लेना देना नहीं है, वो आप अपने दिल की तसल्ली के लिए बोलते हो। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, बस वहीं पर पास्ट परफेक्ट आप लगाना, डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। डिफरेंस इज somebody is coming, wait। देखिए डिफरेंस है कि ये आपका घर है, दिस इज योर हाउस, और यहाँ पर वाइफ है, फाइन, घर पर है, और हस्बैंड ऑफिस में है, मान के चलते हैं ये ऑफिस है, यहाँ पर हस्बैंड है। इट्स प्योर सिचुएशनल इंग्लिश। सिचुएशन को आप देखिए, ये आपका घर है। अब वाइफ ने मान लो फ़ोन किया पति को, बोला कि काम करो, आज 8 बजे आ जाओ या 9 बजे आ जाओ, हम साथ में खाना खाएंगे। मान लो कि टाइम रखा कि भाई 8 बजे तक आज आ जाओ। हस्बैंड बोला ठीक है, कोशिश करता हूँ। अब ध्यान से देखिए कि इसने फ़ोन रख दिया, इसने खाना वाना बनाया, वेट करने लगी, पति मेरे आएंगे 8 बजे, बट यहाँ बॉस आया, बॉस ने बोला भाई और काम है, काम करो। अभी बहुत बिजी हो गया, 8 बजने का टाइम भी निकल गया, 9 बजने का टाइम भी निकल गया। अब ये 10 बजे घर पहुंचने वाले हैं, 10 बज गया, हस्बैंड यहाँ पर रास्ते में है घर पहुंचने वाले। वाइफ जब यहाँ पे वेट कर रही थी, 8 बज गए नहीं आए, 9 बज गए नहीं आए, तो 9:30 तक ये खा पी करके सो गई, ये सो गई। पति पहुँचे घर, इन्होंने सोचा कि क्या डिस्टर्ब करना है, इनके पास एक और चाबी थी, इन्होंने दरवाज़ा खोला, वैसा वाला मतलब होता है ना, एक अंदर से लॉक हो तो इधर से भी आप खोल सकते हो। तो पति ने दरवाज़ा खोला, अंदर गए तो देखा कि वाइफ सो गई थी, इन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, ये भी गए खा पी के सो गए। अब जब ये सिचुएशन है तो इसके अंदर ये जो वाइफ सो गई थी, क्या ये हस्बैंड की आंखों के सामने सोई कि हस्बैंड के पहुंचने से पहले सो गई थी, ये आपको बस देखना है। हस्बैंड के पहले पहुंचे से सो गई। ठीक है, तो सिचुएशन को अपने दिमाग में रखिए। पहला सिचुएशन आपके दिमाग में आ गया। नाउ सेकंड सिचुएशन। ओके, सेकंड सिचुएशन सेम है कि यहाँ पर मान लो कि एक नितेश नाम का लड़का है, अपने घर पर है, इनका फ़ोन बजा, ट्रिन 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 ट्रिन, इन्होंने फ़ोन उठाया, हेलो कौन? यहाँ पर ये इनकी कोई फ्रेंड है, इन्होंने बोला हेलो कौन? ये मैं बोल रही हूँ। ओके, तो फ्रेंड ने कहा कि एक काम करो यार, घर पे आ जाओ ना, कुछ नोट्स डिस्कस करेंगे, कुछ स्कूल में क्लास में जो भी हुआ कुछ डिस्कस करना है, घर पे आ जाओ। तो ये बोला ठीक है आता हूँ। तो ये भाई साहब गए, रास्ते में इन्हें कोई मिल गया, तो ये बातें करने लगे, तो जो टाइम सेट हुआ तो उस टाइम पे पहुँचे नहीं। तब तक लड़की की मम्मी बोली कि अरे चल मार्केट चल। लड़की मार्केट चली गई। जब ये पहुँचे तो यहाँ पर ये लड़की नहीं थी, इसकी मम्मी भी नहीं थी, सिर्फ इसके पिताजी थे। हेलो अंकल, नमस्ते अंकल हुआ। तो अब ये जो लड़की मार्केट गई, क्या नितेश की आंखों के सामने गई या पहुँचने से पहले चली गई थी? सिचुएशन क्या लग रहा है? पहुंचने से पहले। ठीक है, दोनों सिचुएशन में आपने देखा कि पहुंचने से पहले ही कोई और घटना घट गई थी। अब एक लास्ट सिचुएशन में देखता हूँ।
सिचुएशन ये है कि ये आपका फ्रेंड है, अपने घर पर है, इस फ्रेंड का एक बेटा है, बेटा स्कूल चला गया, बेटा स्कूल में है, स्कूल चला गया। ये फ्रेंड की वाइफ है, ये वाइफ मालूम मंदिर चली गई, टेंपल चली गई। ओके, अब आप यहाँ पर अपने दोस्त के घर गए, दरवाज़ा आपने नॉक वॉक किया, दोस्त ने दरवाज़ा खोला, आप अंदर गए। तो अब जब आप अंदर गए तो आपने घर में किसको देखा? सिर्फ अपने दोस्त को देखा, इसके अलावा कोई भी नहीं था। ओके, इनका बेटा स्कूल चला गया था, वाइफ टेंपल चली गई थी। तो जब आप घर में गए, क्या उसी वक्त बेटा स्कूल गया था कि आपके घर में घुसने से पहले चला गया था? सोचिए सोचिए, क्या लग रहा है? पहले चला गया था सर। है ना? ठीक है, तो ये सिचुएशन मान लेते हैं, इसमें ये आप घुसे, उससे पहले कोई नहीं था, सिर्फ दोस्त था, चला गया। दूसरे सिचुएशन में मान लेते हैं कि जब आप घर में घुसे उसी वक्त अचानक बेटा आया, अरे नमस्ते अंकल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल चला गया। वाइफ आई, हेलो भाई साहब, अच्छा मैं ना मंदिर जा रही हूँ, आती हूँ तो चाय बनाती हूँ, फिर वाइफ चली जाए। ये दो सिचुएशन मैंने दिया, एक पहले ही, एक बाद में। अब जब आप स्टोरी टेलिंग करोगे, आप स्टोरी टेलिंग करोगे कि कल मैं अपने दोस्त के घर गया, कैसे बोलते हो? yesterday I went to my friend house. I went to my friend's home या house, whatever, friend's house. Okay, वो अकेला था, he was alone. अब आपकी हिंदी देखना, हिंदी जैसी भी हो, आप बोलो कि यार एक्चुअली उसकी वाइफ मंदिर गई हुई थी। अब गई हुई थी बोलो, मंदिर गई थी बोलो, मंदिर जा चुकी थी बोलो, अंग्रेज़ों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी मजबूरी है पास्ट परफेक्ट। जैसे आप बोलोगे हिज वाइफ, क्या बोलना होगा? हैड गॉन टू टेम्पल। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी हिंदी क्या है। आप गीत गाते हो ना, चुका था चुकी थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उसका बेटा एक्चुअली स्कूल गया हुआ था, हिज सन हैड गॉन टू स्कूल, इसलिए उसने मेरे लिए चाय बनाई। दैट्स वाई ही मेड टी फॉर मी। हमने कुछ देर बातें की, वी टॉक्ड कह लो या हैड अ कॉन्वर्सेशन कह लो, क्या दिक्कत है? वी हैड अ, या हैड का मतलब वो हैड में मैं टॉक्ड ही लिख देता हूँ, कुछ और न समझ जा कोई। वी टॉक्ड फॉर सम टाइम, उसके बाद मैं वापस आ गया। सम टाइम आफ्टर दैट आई केम बैक मान लो टू माई होम, मैं अपने घर वापस आ गया, टू माई होम। आपने सेंटेंस बोला, तो यहाँ पे जो आपने बोला, ये इसको ऐसे करके देखिए कि हिज वाइफ हैड गॉन टू टेम्पल। ये आपको इसलिए बोलना पड़ा कि जब आप गए तो उसकी वाइफ वहाँ पर नहीं थी, यू नो। आपने जब बोला कि भाई उसका बेटा सन हैड गॉन टू स्कूल, इसलिए बोलना पड़ा कि जब आप गए तो बेटा भी नहीं था, पहले ही स्कूल चला गया था। अब सिचुएशन को चेंज करते हैं। अब ये आपकी आंखों के सामने जाए, जब आप घर में गए ये सारे लोग थे, वाइफ भी थी, बेटा भी था, हाय हेलो हुआ, फिर वाइफ ने बोला भाई साहब ज़रा मंदिर से आती हूँ, मंदिर जा रही हूँ, आती हूँ भैया। बेटा कह रहा है अच्छा अंकल नमस्ते, वो स्कूल का टाइम हो गया, स्कूल जा रहा हूँ। तो अब कहानी को बोलते हैं। कल मैं अपने दोस्त के घर गया, फिर से yesterday I went to my friend's house. ओके, मैंने दरवाज़ा नॉक किया, I knocked the door. उसने दरवाज़ा खोला, he opened the door. मैं अंदर गया, I went inside. सारा पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है, देख रहे हो ना, पास्ट इंडेफिनिट है। अब देखो, उसने मुझे सोफा पर बैठने को कहा, वो आस्ट वाला लगाइए तो, he asked me to sit on the couch. Sit on the couch. मैं बैठ गया, I sat. Yeah, I sat on the couch, बोल दो, मैं सोफे पर बैठ गया, sat on the couch. Okay. अचानक उसकी वाइफ आई, suddenly his wife came. और मुझसे बातें करने लगी, and started talking
कुछ देर बाद वो मंदिर चली गई। अब बताइए, कुछ After देर बाद that, That she went to temple. आफ्टर सम after टाइम। that she went to अब यहाँ शी She वेंट left टू, for शी temple. वेंट टू या शी हैड गॉन टू, She went to. she went to temple ठीक है। because वो मेरे आँख के सामने गई ना। यस, तो अंग्रेज ऐसे सोचते हैं। अंग्रेज ये नहीं सोचते कि चली गई थी, जा चुकी थी, इस पे वो उनका कोई फोकस नहीं होता। वो देखते हैं यार अभी तो बात कर रही थी और बात करते करते फिर वो चली गई, कुछ भी हुआ। तो यहाँ सेकेंड फोन, तो कोई व्यक्ति आपसे यहाँ पर बात कर रहा है, ओके, उसके बाद ये यहाँ से चला गया। तो जब आप इसको कहानी में कन्वर्ट करोगे ना, अभी तो ये प्रेजेंट में आपके साथ हुआ, अभी आप खड़े हो और कोई आया, हेलो भाई साहब नमस्ते, अच्छा मैं जा रही हूँ, ये सब कुछ प्रेजेंट है। जब आप घर आओगे तो ये घटना को क्या बन जाएगी, पास्ट बन जाएगी ना, और आप कहानी सुनाओगे। जब कहानी सुनाओगे तो ऐसे बोलोगे ना कि मैं वहाँ पे था, अचानक कोई आया। अब जो भी हुआ आपके आंखों के सामने, जब आप वहाँ थे, कोई आया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट, कोई उधर से गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट, कुछ गिर गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट। सब कुछ वहाँ जो जो एक्टिविटी वहाँ पर हुई वो सब कुछ क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। एक कोई आ रहा है, तो अब आप कैसे बोलोगे कि उसकी वाइफ मंदिर चली गई, शी वेंट टू टेम्पल, ओके। तभी उसका बेटा आया, जस्ट देन Just हिज सन केम देयर, his son came. ओके। और 2 मिनट बाद वो स्कूल चला गया। एंड आफ्टर, After 2 minutes, he went to school. तो बताइए यहाँ हैड गॉन लगा दूँ? नहीं sir. Went. ही वेंट Went. टू स्कूल। ये जी, अब वो कहानी आप में से कोई करके दिखाए कि पति ऑफिस में था, पत्नी ने कहा ए जी सुनते हो, आओ ना 8 बजे खाना खाते हैं, वो वाला कोई करके बता सकते हैं? सर वन क्वेश्चन। हम्म, हेलो सर, जैसे कि सपोज मैं बात कर रहा हूँ बॉस से अपने, ठीक है, और अचानक ही थोड़ी देर वो बात करते करते मुझसे चले जाते हैं, ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया ये। लेकिन कोई सेल्समैन या कोई डिस्ट्रीब्यूटर आता है, वो पूछता है और उनको गए हुए बहुत टाइम हो गया है, 4 से 5 घंटे या बहुत टाइम हो गया, तो भी पास्ट इंडेफिनिट का यूज होगा, टाइम पीरियड तो मैटर नहीं करता सर। उस वक्त अगर कोई पूछता है आपसे, याद रखिएगा, इसका भी ख्याल रखना है आपको गाइस। ये आपका ऑफिस है, हाँ जी सर। ये आपके बॉस हैं, और ये बॉस आपसे अभी बातें कर रहे थे और ये चले गए। याद रखना कि अभी ये कहानी में कन्वर्ट नहीं हुआ है, अभी आप जो जी रहे हो ज़िंदगी वो कौन सी है, प्रेजेंट है ये। Present. आप अभी आप ऑफिस में हो, बॉस निकल लिए, अचानक कोई आता है कि अरे वेयर इज़ योर बॉस, तो यहाँ पर पता है आप क्या बोलोगे, प्रेजेंट परफेक्ट बोलोगे, यहाँ वेंट भी नहीं कहोगे, क्या बोलोगे, ही हैज़ गॉन टू, कहीं भी गए हैं, ही हैज़ गॉन टू हिज हाउस है, जो भी है। अभी आप यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट पे बात करो। ओके, अभी एकदम ही कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। अभी जो हमने पढ़ा तो उसमें क्या था, हम गए किसी के यहाँ, अच्छा वो यस्टरडे हुए सारी इंसिडेंट जी, अभी आप इसी ऑफिस में मौजूद हो। अब मैं इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ, देख लेना, 2 मिनट बचते हैं तो मुझे। टाइम का ख्याल रखना है। अभी आप जितनी बातें बता रहे थे, दोस्त के घर गए, वाइफ मंदिर गई, व्हाटएवर, ये सब मैं कह रहा था कि जब आप बैठे हो तो प्रेजेंट है। आप ये कहानी अब सुना रहे हो ना, अपने घर आकर के कहानी सुना रहे हो कि पता है कल मैं अपने दोस्त के घर गया, ऐसा हुआ। तो जब स्टोरी होगा तब जो अभी आपने किया ना, सेकेंड फॉर्म, हैड गॉन, ये सब होगा। अब इसी का रियलिटी देखिए, एकदम प्रेजेंट का रियलिटी, एकदम ये रहा घर। याद कीजिए वही वाला सिचुएशन कि ये आपका दोस्त है, ये आपका फ्रेंड है, और इनका बेटा स्कूल चला गया है, और इनकी जो वाइफ है वो मंदिर चली गई। ये भाई साहब अकेले हैं और आप पहुंच गए। कौन सा टाइम चल रहा है ये खुद ही फैसला कीजिए। प्रेजेंट टाइम, क्योंकि आप वहीं पर खड़े हो, सब कुछ आप बातें कर रहे हो, तो ऑफकोर्स आप प्रेजेंट में हो। अब आप प्रेजेंट में खड़े हो कि पूछ रहे हे वेयर इज योर सन। आपने बस एक डायलॉग यहाँ पर पूछा, वेयर इज योर सन। अब इनको बस इतना कहना है कि जी मेरा बेटा तो स्कूल गया। अब वो गया बोले, गया है बोले, या कुछ भी बोले, पता है ये क्या बोलेंगे,
माई सन My हैज son गॉन has gone टू to school. ये है अंग्रेजी। ओके ओके अगर यहाँ पर ये भाई साहब कहते हैं कि माई सन वेंट टू स्कूल, तो महा गलत अंग्रेजी है, बोलना ही नहीं चाहिए उनको। अगर कोई बोलता है तो महा गलत करता है। माई सन वेंट टू स्कूल, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब वेंट टू कब होगा, ध्यान दीजिएगा। उसने पूछा बेटा कहाँ, जी वो तो स्कूल गया। तो गया हो या गया हो, मैं बार बार कहता हूँ हिंदी पे ना जाए, ये कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए। अब ये अचानक बोलता है कि कब गया। जब भी कोई वेन से सवाल करेगा तो वेन का मतलब यहाँ पर हम क्या मानेंगे, क्या कह रहे मैडम? इसीलिए कहते हैं अगर लेक्चर सुनना हो तो प्लीज़ आप किचन से दूर हो जाइए, बाल बुतरू से, हस्बैंड से अभी फिलहाल दूर होके सुनिए जी। मैं फिर से रिपीट करूं, मतलब बताऊं इससे? तो अब इस पे अगर आपको ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है, 2 सेकंड अगर समझ में नहीं आया तो इधर से उधर हो जाता है, 19 से 19। रुकिए मेरी बात, मैं बोलूं पूनम, एक मैं बोलूं, एक बार मुझे बोलने दीजिए। ऑडियो ऑफ कीजिए, सारे लोग ऑडियो ऑफ कीजिए, सुनिए आराम से सुनिए। मैं लेक्चर को फिर से शुरू करता हूँ। ये प्रेजेंट टाइम है, आप अपने दोस्त के घर पर हैं, ये आप है, ये आपका दोस्त है, अकेला है, बच्चा उसका स्कूल में है, वाइफ मंदिर गई है। आपने पूछ लिया कि वेयर इज योर सन, तुम्हारा बेटा कोথায় আছে, आपने सवाल पूछ लिया तुम्हारा बेटा कहाँ है, वेयर इज योर सन। अगर इनको ये कहना है कि मेरा बेटा स्कूल गया है, तो मैं कह रहा था कि जो लोग हिंदी में ऐसा सोचते हैं ना कि मेरा बेटा और स्कूल गया, वो गया तक में कहते हैं कि गया आ गया तो पास्ट, ऐसा सोचते हैं ना कुछ लोग। ध्यान दीजिएगा कि गया आ गया तो मैं तो पास्ट इंडेफिनिट मानूंगा, और मेरा बेटा स्कूल गया और है आ गया तब तो ये प्रेजेंट से जुड़ गया जी, मैं तो प्रेजेंट परफेक्ट करूंगा। तो ये गलत फहमी मैं आज दूर कर दूं कि भैया अंग्रेजों को इससे फर्क नहीं पड़ता टाइम से जी। तो अंग्रेज हमेशा सिचुएशनल इंग्लिश देखते हैं, उनको डजंट मैटर कि ये है लगा कि नहीं लगा, ये फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके बोल रहा हूँ, अगर किसी को मुझसे बहस करना है तो कर सकता है, कोई भी ओपन चैलेंज, ठीक है। अब है कि वेयर इज योर सन, यहाँ पर आएगा, या तो नॉर्मल बोले कि मेरा बेटा स्कूल में है, तो नॉर्मल क्या बोलेगा, या तो ऐसे बोले कि माई सन इज बोलेगा। अगर उसको बोलना है कि मेरा बेटा स्कूल गया है, तो वहाँ पर वो वेंट नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, माई सन हैज़ गॉन टू स्कूल, ये बोला। यहीं पर सवाल हो कि एंड व्हाट अबाउट योर वाइफ, पत्नी कहाँ है, एंड व्हाट अबाउट योर वाइफ, तो वाइफ के बारे में वो तो मंदिर गई है। अब शी वेंट टू या शी हैज़ गॉन टू, शी हैज़ गॉन टू टेम्पल, ये। अब अगर ये फ्रेंड पूछे कि अच्छा यार वो जो मंदिर गई वो कब गई, जब भी वो वेन से पूछेगा, वेन को यहाँ पर हम क्या मानेंगे, पास्ट मानेंगे। वेन में हम प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगाते, ग्रामर का नियम है, इसको याद रखिए। अब उसकी मजबूरी है, कब गई, वेन डिड शी गो टू टेम्पल। वहीं खड़े खड़े वो ऐसे पूछेगा, प्रेजेंट में खड़ा है, लेकिन अगर वो जैसे वेन लगाएगा तो उसको ऐसे पूछना होगा कि वेन डिड शी गो टू टेम्पल। अब जो जवाब आएगा कि वो 10 मिनट पहले मंदिर गई, अब पास्ट में जवाब, वेन का आंसर पास्ट में आएगा कि शी वेंट टू टेम्पल 10 मिनट्स अगो, 10 मिनट अगो कर दो, अगो या बिफोर, हाँ 10 मिनट्स अगो, ये होता है जी। वेन से कभी भी आप प्रेजेंट परफेक्ट में सवाल नहीं पूछेंगे। फिर आप हिंदी में आएंगे कि वो टेम्पल कब गई है, आपने है लगा दिया, बोले तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, लगा दो एकदम, वेन हैज शी गॉन टू टेम्पल, जी नहीं, महागलत। वेन का मतलब आप पास्ट दिखाना चाह रहे हो, वेन का मतलब आप वो टाइम दिखाना चाह रहे हो कि जिस वक्त वो गई, चाहे 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, वेन का मतलब ये हुआ, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं पूछेंगे। तो फिर से एक बार देख लीजिए कि अभी अगर मैं आपके घर आऊं और आपके पिताजी पार्क गए हैं और मैं बोलूं हे वेयर इज योर फादर, और आपको बस इतना कहना है जो तो पार्क गए हैं, तो आपको क्या कहना होगा, he has gone to park। और मैं बोलूं अच्छा पार्क गए, अच्छा तो कितने बजे गए, at what time did he go, मैं कैसे बोलूँगा, at what time he went to go did he go to park,
at 5 o'clock in the Go morning. to. या तो अब आपका जवाब आएगा ही वेंट टू। अब हैज गॉन नहीं आ सकता, अब आएगा ही वेंट टू पार्क He went एट। to go to park 5 5 o'clock o'clock in the in the morning. morning. हाँ मान लो कि 5 o'clock इन द मॉर्निंग। ये है जी थोड़ा सा डिफरेंस। तो ये तो प्रेजेंट के अंदर हो गया, लेकिन जब ये स्टोरी में आएगा, अभी तो ये खड़े थे ना, सब कुछ प्रेजेंट में चल रहा था, अब आप निकल लिए, अब आप घर आ गए, अब आप अपने घर पर हो, ये आपका होम है, और ये जो आप गए थे, ये आपका दोस्त यहाँ पर था, उसका बेटा स्कूल गया था, वाइफ मंदिर गई थी, और आप यहाँ पर जो बतिया रहे थे। अब जब आप घर पर आ गए हो, तो अब ये घर आपका प्रेजेंट है, हाँ या ना? ये प्रेजेंट टाइम है, यू नो। Yes sir. तो फिर ये कौन सा टाइम हो गया? पास्ट हो गया। Present. Past हो गया, past हो गया ना। क्योंकि यहाँ से तो आप निकल लिए ना, यहाँ आप गए थे, ये जीवन जीकर वो इधर आ गए, और यहाँ आकर अब अपनी वाइफ को कहानी सुना रहे हो, अपनी वाइफ को कहानी सुना रहे हो। अब जब इस कहानी को आप कैसे सुनाओगे? अगर डायरेक्ट स्पीच में सुनाओगे, एक होता है ना स्टोरी हम सुनाते हैं तो सारा डायलॉग या तो डायरेक्ट में बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, डायरेक्ट स्पीच में जैसा हुआ वैसा ही गिनवाते हैं, और एक हम किसी सेंटेंस को कैसे बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच में बोलते हैं। तो अगर ये बंदा सिर्फ इतना बोले, अब आप ट्रांसलेट करना कि यार एक्चुअली कल मैं अपने दोस्त के घर गया था, यू नो, या ऐसे बोले कि मैं अभी 2 घंटे पहले अपने दोस्त के घर गया था, तो ये कैसे बोलेगा? सेकेंड फॉर्म में, यू नो, आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस, टू माई फ्रेंड्स होम, और 2 hours ago. 2 hours ago एक्चुअली वो अकेला था, ही वॉज अलोन, यू नो, उसकी बीवी उधर मंदिर गई हुई थी, बस इतना डायलॉग बोलना है। तो कैसे बोलेगा? हिज वाइफ had gone to Yeah, his wife had gone to temple. और बेटा भी नहीं था, एक्चुअली बेटा ने स्कूल गया हुआ था। His son was also not there. Actually, he had gone to school. Had gone to school. और नौकर सब्जी मंडी गया हुआ था, and the servant had gone to vegetable market. बेचारा खुद ही मेरे लिए चाय बनाया, you know. That guy himself made tea for me. फिर हमने चाय पी, we took tea. उसके बाद में आ गया, then I came. अच्छा, अब ये कोई नहीं गया था, सब आंखों के सामने गए। अब ये कैसे बोलेगा कि अरे यार मैं अपने दोस्त के घर गया था, आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस, हम बातें कर रहे थे, वी वर टॉकिंग, कुछ देर में उसकी वाइफ चाय लेकर आई, कैसे होगा? And his wife came with tea. Came with tea. हम लोगों ने चाय वाय पी, Then we took tea. उसके बाद उसकी वाइफ मंदिर चली गई। And then she left for temple. हाँ जी, तो आगे ना Or पास्ट, she went to. हाँ एक ही बात है, पास्ट इंडेफिनिट ही हुआ ना। फिर उसका बेटा आया, his son, Then his son came. Came. उसने मुझे हाय बोला, And came. She said to me, hi. He said hi to me. और वो स्कूल चला गया, And And he went to school. went to school. देख लीजिए, आपका प्रेजेंट परफेक्ट भी हो गया, पास्ट इंडेफिनिट भी हो गया, पास्ट परफेक्ट भी हो गया। ज़रा सा सिचुएशन। तो प्लीज़ वो उस कहानी को मैं चाहता हूँ, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आज। ओके, सर एक क्वेश्चन मेरा है, पूछिए। सपोज करो वो बंदा जो खड़ा हुआ है अभी, वो प्रेजेंट में खड़ा हुआ है, और वो बंदा भी, उसका दोस्त भी प्रेजेंट में खड़ा हुआ है, उसका बच्चा तो अभी स्कूल गया है, मगर उसकी वाइफ कल निकल गई थी उसके मायके, ना वो कैसे बोलेगा उस बंदे को? देख लीजिए, She had तो gone past to perfect में भी होगा ना? her maternal place like that. ये देखिए, चलिए इसको फिर से करते हैं। जब सब कुछ अभी हो रहा है, तो अब देखना है कि वो प्रेजेंट है कि पास्ट है। ये तो प्रेजेंट टाइम है, विधान। Right. ओके ठीक है, कोई नहीं, ऑडियो ऑफ कर लीजिए, डोंट वरी, ऑडियो ऑफ कर लीजिए। छोटा बच्चा तो डिस्टर्ब करता ही। ये आदमी है और ये आप है, ओके। बच्चा कह रहे कि बच्चा यहाँ पर है? हाँ, वो भी स्कूल निकल गया है एक्चुअली में, अभी निकला है अच्छा, just अभी थोड़ी भी देर गया है, ठीक है, जा बेटा तो स्कूल जा, ठीक है, बचवा गया है स्कूल।
सिचुएशन टफ बनाई है इन्होंने। He has gone to school. बच्चा गया स्कूल, ठीक है, बच्चा नहीं है घर पे, हम बच्चे को ज़्यादा नो एंट्री करते, बच्चा नहीं है घर पे, ओके। और वाइफ भी नहीं है यहाँ पर, जो चाइल्ड है मान लो बेटा है, बेटा भी नहीं है, वाइफ है, वाइफ भी नहीं है, और इन भाई साहब को कहना भी है कि वाइफ जो मेरी वो कल ही मायके गई है, ऐसा है ना? हाँ, कल गई, बच्चा अभी गया है, हाँ। वाइफ कल निकल गई हाँ, मायके। वाइफ जो है वो कल चली गई थी। कल निकल चुकी थी है। हाँ, मायके। हाँ। अब ये प्रेजेंट टाइम है, तो अब प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन को हम यहाँ पर एक रोल प्ले करते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए कि ये है, ये आदमी है दीपक, और ये है नितेश। नितेश जरा दरवाज़ा नॉक करो, जाइए दीपक के घर, नॉक कीजिए। मैं बस हिंदी बोल रहा हूँ, आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करते रहे, ठीक है? ओके। हाँ, नॉक नॉक करो, दरवाज़ा खोलो। Knock knock. दरवाजा। अरे नितेश, आओ अंदर आओ, ट्रांसलेट बस कीजिए मेरी बातों को। हे दीपक नितेश, का कम इनसाइड। और कैसे हो दीपक बाबू? How are you, Deepak Babu? मैं ठीक हूँ यार, तू बता। या आई एम फाइन, टेल अबाउट यू। मैं भी ठीक हूँ यार। I'm also good. नहीं बस आप मेरी बातों को बस ट्रांसलेट करो, मैं भी ठीक हूँ यार। Me too. Me ओके। too. अरे बैठो ना, बैठो दीपक कह प्लीज रहे सिट। ठीक है यार। और क्या कोई घर में दिख नहीं रहा है, कहाँ कैसा? What happened? There is no one in home. Where are वेयर आर दे, ठीक है। where are they? यार एक्चुअली वाइफ तो कल वो मायके चली गई थी, अब Actually, the wife had gone. अरे दीपक का डायलॉग है भाई, March- दीपक का डायलॉग है। हाँ, मेरा डायलॉग है। मेरा डायलॉग है हाँ, यार। एक्चुअली शी हैड गॉन जी नहीं मैटरनल। सीधा पास्ट इंडेफिनिट ओनली। शी वेंट टू, माय वाइफ वेंट टू हर मदर्स हाउस यस्टरडे। कोई पास्ट परफेक्ट नहीं है यहाँ पर। साहब यस्टरडे है, सर ने सिखाई जी। थी यस्टरडे में पास्ट होते। बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कीजिए। एक्चुअली यार माय वाइफ एक्चुअली यस्टरडे शी वेंट टू हर मदर्स होम। अच्छा तो बेटा कहाँ है? बेटा वेयर इज योर सन? And where is his son? सॉरी शी वेंट। अच्छा बेटा वो बस अभी स्कूल गया है, ही हैज गॉन। ही हैज जस्ट He has गॉन gone to school. He has just gone to हाँ, school. क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में ना कुछ चीज़ें अलाउड होती है, जैसे हम जस्ट लगा सकते हैं, हम ऑलरेडी लगा सकते हैं, हम रिसेंटली लगा सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में चीज़ें अलाउड होती है, लेटली लगा सकते हैं। अगो जी तो यश बाबू यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगा। अब पूरा क्लियर हो गया, एकदम पिक्चर क्लियर हो गई। यस बाबू ने ना पूरी मजा आ पिक्चर गया। क्लियर कर दी। सो दिस इज कॉल्ड आपका सिचुएशनल इंग्लिश। अब वो जरा जाइए ट्यूशन सेंटर में, चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था और किया भी था, अद्भुत होता है। पर मेरी उम्र अब 29 ईयर्स होने जा रही है, तो समझ सकते हैं ना, मैं 29 ईयर्स में कम से कम 16 साल से इंग्लिश ही सीख रहा हूँ। माय गॉड, कोई नहीं। अच्छा तो इस कहानी को अब तक पूरा नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि इसको कोई रोल प्ले में नहीं, इसको बस स्टोरी टेलिंग में कराए कि एक पति बोले कि यार कल मैं ऑफिस में था, मेरी वाइफ ने कॉल किया, उसने बोला सुनो ना 8 बजे आ जाओ, खाना के साथ में खाते हैं। अचानक बॉस ने इतना काम दे दिया कि मैं काम कर नहीं पाया, और जब मैं घर पहुंचा तो मेरी वाइफ सो गई थी। अब वो सो गई थी में वो माई वाइफ स्लेप्ट होगा कि हैड स्लेप्ट होगा, यही जानना है। तो इस पूरी कहानी को कोई बता सकता है? होल स्टोरी इंग्लिश में बोल करके। सर हैड स्लैप्ड ही होगा ना। बट पूरी कहानी मैं चाहता हूँ, पूरी और स्टोरी as टेलिंग पूरी स्टोरी टेलिंग कोई करके दिखा सकता है पूरा, कि मैं घर पर, मैं ऑफिस में था, अचानक मेरा फ़ोन बजा, ऐसे कर करके। सर आई विल ट्राई। ओके यश कहाँ तो ट्राई, यश चलिए, यश ट्राई मार के देखिए। ओके यस। So yesterday my wife called me at 8 o'clock and I was at the office. I was too busy, and she asked me to come at home early to have dinner with her. But I told her that I would try to come early, and she dropped the phone. And after that, it was too late. So again she tried and asked me, but still as I was busy. So she had her dinner at 9:30, and then she had slept.
when I reached my home. या अब यहाँ पर ऐसा दिखाना चाहिए, अगर मैं सीधा बोलूँ कि वो खाना खाई सो गई तब तो पास्ट ही रहेगा। जब मैं ये बोलूँगा कि जब मैं घर गया तो मैंने देखा, अरे यार वो तो निकल गई थी, मतलब सो गई थी, तो यहाँ पर मैं कैसे बोलूँगा? When I reached हाँ, when I reached at home, she had slept. शी हैड स्लेप्ट, ये होना चाहिए। Okay. ओके चलिए, तो अब एक मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूँ, दीपक ट्राई करना है, ठीक है? यस सर। आप ऑफिस जा रहे हो कि ठीक हो, अभी बोल सकते हो आप दीपक? यस यस सर। ओके। कोई बात नहीं, हाँ बेटा। चलिए चलिए। कई बार होता है ना कि इंसान जुराब भी पहन रहा होता है बट क्लास ले रहा होता है, तो सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, की हाल है जी आपका अर्पिता? ठीक हो सर? ठीक हो सर। ठीक है, चलिए तो देखिए। ओके तो दीपक, ये है सीन कि यस सर। कल मैं अपने कमरे में था, बस ट्रांसलेट कीजिए आप उसको। आई वॉज इन द रूम yesterday. ओके, अचानक मेरा फ़ोन बजने लगा, Suddenly, my phone started ringing. मैंने फ़ोन पिक किया। I picked up my cell phone. ओके, ये मेरी कन्या मित्र का फ़ोन था। That call was my girlfriend. अच्छा, इट वाज माय गर्लफ्रेंड्स कॉल, It was my girlfriend call. गर्लफ्रेंड्स एपोस्ट्रोफी, गर्लफ्रेंड्स कॉल। ओके, Girlfriend, मैं बातें करने लगा, मैं बातें करने लगा। I started talking with her. ओके, उसने मुझसे कहा, She asked me. नहीं यहाँ तो सेट होगा, नॉर्मल है ना, कहा तो कहा, शी सेड टू मी, Okay, ठीक है. शी सेड She said to me. हाँ, मेरे घर आ जाओ प्लीज़। Come to my home, please. मैंने कहा I said, ठीक है मैं आ रहा हूँ। okay, I'm coming. मैं उसके घर की दिशा में जाने लगा, मतलब घर की तरफ जाने लगा। I started going towards her home. हर हाउस, ठीक है। रास्ते में मुझे मेरे पड़ोसी मिल गए, या मिल गए मतलब अचानक मिले, तो कम अक्रॉस वर्ड लगाना आप। In ऑन द come वे, across, ऑन द वे, I met on the way I met नहीं my रुको, relatives. सुनिए, मैं ये कह रहा था कि जब कोई अचानक मिलता है, प्लानिंग नहीं होती, तो मीट या मेट नहीं बोल सकते ना। मेरी बात समझ रहे कुछ लोग? एक वर्ड आता है कम अक्रॉस। यस सर, यस। हाँ, तो कम अक्रॉस का मतलब होता है कि हमने सोचा नहीं था और रास्ते में कोई हमें दिख गया, अचानक टकरा गया, तो वहाँ पर मीट नहीं बोल सकते। मीटिंग तो तब होती है ना जब तय करते कि हम मिलेंगे। तो आप यहाँ पर बोलोगे कि ऑन द वे आई केम अक्रॉस माई नेबर, आई केम अक्रॉस माई नेबर। On the way I came across my neighbor. वो मुझसे बातें करने लगे। They started talking with me. ही मतलब एक ही नेबर है ना, ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी। Okay, वो अच्छा वह हाँ, वो हिंदी डजंट मैटर। started talking to me. ठीक है। उसके बाद मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया। After that I went to my girlfriend's house. वो वहाँ नहीं थी। She was not there. वो अपनी मम्मी के साथ मंदिर गई थी। She had gone to temple with her mother. बस यही जानना था कि हैड आएगा कि वेंट आएगा, तो आ गया ना, हैड ही आएगा, हो गया जी। यस। ओके जी, फाइन। तो I tried. बहुत अच्छा आपने किया दीपक, आपने सब कुछ अच्छा बोला है, खाली वो मीट मेट वाला थोड़ा सा होता है। Yes, yes, yes. सो गाइज, इससे ये साबित होता है कि जब हम स्टोरी टेलिंग करते हैं तो पास्ट परफेक्ट बहुत कम यूज़ होता है, ना के बराबर। कभी अचानक इसकी ज़रूरत पड़ेगी जनरली। सर टॉपिक से हटके एक क्वेश्चन था मेरा, अभी भी मेरे दिमाग में बना हुआ है। जब हम वाज का यूज़ करते हैं तो मैं देख रहा हूँ कि फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और थर्ड फॉर्म तीनों का यूज़ कर रहे हैं सब।
जी मैं समझा देता हूँ, अभी समझा। हाँ। लेकिन वो समझाने से पहले मैं एक कन्फ्यूजन और दूर कर दूँ। नरेशन का नाम सुना होगा ना सबने? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो जब नरेशन की शर्त ये है कि टेंस बदल जाते हैं, इतना भी सबको पता होगा कि टेंस बदल जाते हैं। तो अगर कई बार ऐसा लिखा हो कि ही सेड, उसने कहा माई फादर हैज़ गॉन टू मार्केट, और अगर कोई आपको बोले कि भाई इसका नरेशन चेंज कर, तो भी जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। बस इतना और मुझे कहना था। ये तो जानते हैं ना आप लोग कि बदल जाएगा टेंस, काफ़ी लोग जानते होंगे शायद, Yes, sir. Yes, sir. Yes. है ना? तो अगर मैं इसको, तो अभी ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में करते क्या हो जाएगा कि ही सेड दैट, दैट लग जाएगा। माई फादर, तो माई फादर का मतलब किसके पिता? इसके पिता, तो हिज फादर लिखना Your पड़ेगा ही नहीं, हिज फादर लिखना पड़ेगा ना, या हिज फादर, हिज फादर, या माय फादर, आई मीन हिज फादर। हिज फादर। अब हैज़ बन जाता है हैड, है ना? his हिज father. फादर हैड गॉन टू मार्केट। तो मार्केट। कई बार न्यूज़पेपर में अगर आपको इधर कोई चीज़ पास्ट में दिखाई दे, कुछ सैड वेड लिखा हो, और यहाँ पर आपको ऐसे हैड गॉन हैड ईटन दिखाई दे, तो आप ये एक बार ज़रूर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, अरे कहीं नरेशन तो नहीं है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना। तो कई बार ऐसे भी होता है। ये एक लास्ट बात बताएंगे, ठीक है? अब मैं प्रदीप के पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करता हूँ, उनके क्वेश्चन क्लियर करता हूँ। चलिए, इनका सवाल है कि जो वाजवर है, ये तीन जगह, क्या कहा आपने? तीन जगह, तीन तरीके से आप देखते हैं, ऐसा कुछ प्रदीप? मतलब कि वर्ब की फॉर्म जो है हम तीनों यूज कर रहे हैं वहाँ पर। तीनों यूज़ कर रहे हैं। मैं बताता हूँ क्या क्या यूज़ होता है। एक होता है वाजवर के साथ, इसमें कोई एक्शन यूज़ नहीं होता। मतलब आप वाजवर लगाएंगे, या तो आप उसमें ऐसे नाउन लगाएंगे, या तो आप उसके अंदर एडजेक्टिव लगाएंगे। ऑडियो ऑफ कर लीजिए, कहीं से प्रॉब्लम आ रही है, सारे लोग कर लीजिए। या आप उसके अंदर कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज वगैरह लगाएंगे। मैं एग्जांपल के साथ लिखता हूँ। इसको कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। मैं कहीं पर लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। एक तो ये इसका तरीका होता है, जैसे आपने बोला यार कल मैं अपने कमरे में था, तो कैसे बोलते हो? यस्टरडे आई वॉज इन माई रूम। आपने बोला कि यार 2 साल पहले वो मेरी दोस्त थी, तो शी वॉज माई फ्रेंड 2 साल पहले, 2 years अगो। आपने बोला कि कल वो अपने घर पर नहीं था, ही वॉज नॉट एट हिज होम यस्टरडे। तो इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये देखो, ये आई वॉज और ये आपका एक प्रेपोजिशन है, और ये एक फ्रेज बन गया, प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो ये स्टाइल कहलाता है स्टेट ऑफ बीइंग। इसमें कुछ होता नहीं, कोई कमरे में था, कोई छत पे था, कोई अच्छा था, बुरा था, मोटा था, पतला था, बस ये कह सकते हो। ये तो क्लियर है। ठीक है, तो एक ही तीन ही इस्तेमाल है, मैं तीनों लिख देता हूँ, समझ में आएगा ही, बच के कहाँ जाएगा। चलो, तो पहला इस्तेमाल तो चलो क्लियर है, इधर लाया जाए। चलिए, अब इसका सेकंड इस्तेमाल। सेकंड इस्तेमाल होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। एक मिनट, पास्ट कंटिन्यूअस में सबको पता है कि जब आप पास्ट में कोई एक्शन मतलब मोशन में था, एक्टिविटी पहले से चल रही थी। जैसे आपने बोला कि यार वो रो रही थी, अगर ऐसा बोलना है तो आपने बोला शी वॉज क्राइंग, शी वॉज क्राइंग। वो मुझे गालियाँ दे रहा था यार, तो ही वॉज अब्यूजिंग मी।
वे लोग लड़ रहे थे, देवर क्वारलिंग या फाइटिंग जैसा लड़ रहे थे। तो एक ये स्टाइल आपका होता है, इससे पता हाँ ये भी चल clear। हाँ कि वो ऑलरेडी कोई चीज़ हो रहा था, ये तो टेंस हो गया। हाँ ये टेंस आपका हो गया। अब तीसरा इस्तेमाल है, और तीसरा और तीसरे जैसा एक और तीसरे इस्तेमाल को कहते हैं पैसिव। दो तरीके से पैसिव दिखाई देगा, एक पास्ट इंडेफिनिट के रूप में दिखाई देगा और एक पास्ट कंटिन्यूस के रूप में दिखाई देगा। जैसे आप कहीं कहीं पर ऐसा लिखा रहेगा कि अ गर्ल वॉज किडनैप्ड फ्रॉम मान लो किसी जगह का नाम लिख दूँ, फ्रॉम मान लो दिल्ली लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर देखो लिखा है अ गर्ल, यहाँ वॉज तो लिखा है और यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो ये जब भी लिखा आएगा तो हम समझेंगे कि ये पैसिव है। पैसिव का मतलब है कि इस लड़की ने कुछ नहीं किया, इस लड़की को किसी ने किडनैप कर लिया। देख रहे, अ गर्ल वॉज किडनैप्ड मतलब एक लड़की को अगवा कर लिया गया। कहाँ से, तो किसी भी शहर का नाम लिख सकते। जैसे अगर ऐसा हो, येस्टरडे आई वॉज स्कॉल्डेड, बस इतना मुझे बोलना, येस्टरडे आई वॉज स्कॉल्डेड। यहाँ पर इस आई ने कुछ नहीं किया, ये जो आई बेचारा है इसने कुछ नहीं किया, कोई और आया होगा इसको डांट कर चला गया होगा, यू नो। तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि मुझे डांटा गया, मुझे डांट पड़ी, तो ये पैसिव के रूप में दिखाई देता है। एक और देखते हैं, ओके। जैसे कि वी वर इंसल्टेड येस्टरडे, वी वर इंसल्टेड येस्टरडे, ऐसा कहीं पर लिखा मिल जाए, हम क्या मानेंगे कि ये जो वी है, ये जो दो तीन लोग हैं, इन्होंने किसी को इंसल्ट किया कि इनकी ही इंसल्ट हो गई, क्या लगता है? इनकी इंसल्ट हो गई सर। ठीक है ना, इनकी इंसल्ट हो गई ना, वी वर इंसल्टेड, यस, पैसिव है ना। तो ये पैसिव है, इसमें ऐसा दिखाई देगा। अच्छा, कहीं कहीं पर बाई के साथ भी दिखाई दे सकता है, तो बाई से तो आप लोग बचपन से जुड़े हो ना, बाई मतलब पैसिव दिमाग में बैठा हुआ है। तो यस सर, यस हाँ जी, सर यस सर। जैसे कि अगर हो कि ही वॉज स्कॉल्डेड बाई हिज फादर, तो 2 सेकंड नहीं लगेगा, समझ जाओगे पैसिव है। लेकिन जब आप रियल पिता लाइफ के द्वारा वो डाटा गया। जी, तो ये तो किताबी बातें है। रियल लाइफ में जरूरी नहीं कि हमेशा बाई लगाए, ऐसा भी तो मिल सकता है, जैसा मैंने ऊपर लिखा है ऐसा मिल सकता है, समझना है ये पैसिव। अच्छा, एक और पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव, तो यूँ समझो कि आपका ये चौथा रूप आपको वाजवर का दिखाई देगा कि यार शी वॉज बीइंग स्कॉल्डेड। अगर कहीं पर ऐसा दिखाई दे तो अभी भी सब कुछ वही हो रहा है, डांटने का काम हो रहा है, लेकिन इस बार डांटा नहीं गया, डांटा जा रहा था, कंटिन्यूटी में था। तो अब बताओ कि ये शी नाम की जो लड़की है, ये क्या ये लड़की डांट रही थी कि इसको डांट पड़ रही थी, क्या लगता है? इसको डांट पड़ रही इसको थी। डांट पड़ रही थी, लड़की को डांट पड़ रही थी। हाँ जी, तो ये जो अगर बीइंग लग गया तो हम समझ जाएंगे कि वो, हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि यार एक लड़की थी और जब मैंने देखा तो उसको एकदम डांट पड़ रही थी, मतलब डांटा जा रहा था, एकदम कंटिन्यूटी में था, ये ले ये ले ये ले, तो वहाँ पर हम बीइंग खाली लगाए थे, यू नो, शी वाज बीइंग स्कॉल्ड। इस समय सिखाऊंगा, जब पैसिव सिखाऊंगा तो सब बताऊंगा, मैं कोई डिफरेंस बता रहा हूँ। हाँ एक और एडजेक्टिव वाला। हाँ बस आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। तो ये तो हो गया। पांचवा जो है आपका, ये V3 एडजेक्टिव होता है, ये आपको कंफ्यूज करके रख देगा। यही कंफ्यूजन। V3 एडजेक्टिव है, दिखता पैसिव है, होता एडजेक्टिव। जैसे मैं बोलूँ कि द चेयर वॉज ब्रोकन, ऐसा कहीं पर सेंटेंस लिखा है। अब कोई सोचेगा यार कुर्सी को तोड़ दिया गया, क्योंकि देखने में तो पैसिव लग रहा है ना, ये देखने में पैसिव लग रहा है। कोई उस नज़र से देखेगा कि यार कुर्सी को तोड़ दिया गया, लेकिन ये देखने से पहले आपको पूरी बात उसकी सुननी होगी, बंदा कहना क्या चाह रहा है। अगर कोई सेंटेंस लिख दे तो कोई एक मीनिंग हम नहीं कह सकते, हम इसके 2 मीनिंग रखेंगे हमेशा। एक पैसिव हम मान के चलेंगे और एक हम इसका एडजेक्टिव मान के चलेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ सीन क्या है, देखिए। एक मिनट, आप किसी के घर गए, सिचुएशनल इंग्लिश को देखिए। ये आप हैं, आप किसी के घर गए, यहाँ पर एक कुर्सी रखी हुई थी, ये कुर्सी है, यहाँ पर
आपका दोस्त है जो घर का मालिक है, आप इस कुर्सी पर जैसे बैठने जा रहे, कह रहे हैं मत बैठ, टूटी हुई है, रुक। तो इस वक्त तो प्रेजेंट टाइम है, तो यहाँ तो नॉर्मल ऐसे बोलेगा कि हे डोंट सिट, द चेयर इज़ ब्रोकन, ये ऐसे बोलेगा। जब आप घर आओगे, जैसे आप घर आए, अब घर में आप अपनी वाइफ को या अपने फैमिली मेम्बर को कहानी सुनाओगे, तो जिस वक्त आप ये कहानी सुना रहे हो, ये कौन सा समय हो गया? प्रेजेंट टाइम। तो ये क्या हो गया? पास्ट। हाँ या ना? पास्ट हुआ, सबको पता है, पास्ट टाइम। अब आप सुना रहे हो कि कल मैं अपने दोस्त के घर गया, येस्टरडे आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस, ओके, और मैं बस कुर्सी पर बैठने ही जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू सिट ऑन द चेयर, सडनली माई फ्रेंड सेड नॉट टू सिट, या माई फ्रेंड सेड डोंट सिट बिकॉज कुर्सी टूटी हुई थी। ये डायलॉग बोलना है, क्योंकि कुर्सी टूटी हुई थी। कैसे बोलोगे? There was कुर्सी टूटी हुई थी। बिकॉज द चेयर वॉज ब्रोकन। Because chair was broken। तो अब आप ऐसे बोलो, तो चेयर, क्योंकि वो चेयर टूटी हुई है। टूटी हुई थी। तो जैसे आपने बोला चेयर वाज ब्रोकन, तो इसका मतलब है कि अगर वो कुर्सी नई थी तो चेयर वाज न्यू, अगर वो कुर्सी लाल थी चेयर वाज रेड। तो जैसे न्यू रेड, वैसे ही टूटी हुई की अंग्रेजी ही होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर, तो हम यही यूज़ करेंगे। दिस इज़ द फैक्ट। अब एक कन्फ्यूजन इसलिए होता है कि अरे यार कुर्सी को तोड़ा गया, उसकी भी तो अंग्रेजी सेम होती है, लेकिन सिचुएशन से लोग समझ जाएंगे कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। अब बताओ, मैं आपको एक और सिचुएशन देता हूँ। ये आपको कहानी सुनानी है कि आपको बोला है कि कल मैं मार्केट गया और मैंने वहाँ पर देखा कि यार एक कार थी, और वो कार एकदम बुरी तरह जली हुई थी। सिर्फ आपको बोलना है कार जली हुई थी, बोल के दिखाइए जरा। कल मैं मार्केट गया, मैंने देखा है कार जली हुई थी। 3 डायलॉग है। Yesterday I went to market. market. There was one car which was burnt. आ गया ना? तो विच वॉज बर्न्ट, तो बर्न्ट बोला कि नहीं बोला? Burnt। यानी कि यूं मान के चलो कि द कार वॉज बर्न्ट। Born। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि कार को जला दिया गया, इसका मतलब वो कार जली हुई थी। तो हम क्या दिखा रहे थे? स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहे थे कि कार जली हुई थी। तो हम कैसे बोलेंगे कि द कार वॉज बर्न्ट। The car was born। अगर बोलूँ कि आदमी घायल था, तो मैं क्या बोलूँगा कि द मैन Man वॉज was इंजर्ड। मैं बोलूँ man was injured। कि वो लड़की विवाहित थी, पहले विवाह हो गया, विवाहित थी, तो The कैसे? girl was She married। was married. The girl was married। That girl was married। मैं बोलूँ कि वो पढ़ा लिखा था, मतलब एजुकेटेड, He was educated। एजुकेटेड। तो आप यहाँ जो ये बर्न्ट देख रहे हो, ये एडजेक्टिव, ये जो इंजर्ड देख रहे हो एडजेक्टिव, मैरिड देख रहे हो एडजेक्टिव, एजुकेटेड है एडजेक्टिव। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि ये पैसिव कह रहे हैं, ये नॉर्मल है। अगर मैं बोलूँ कि वो गाड़ी नई थी, तो बर्न्ट ना बोल करके नई की इंग्लिश जैसे न्यू होती है, वैसे जली हुई की इंग्लिश क्या होती है? बर्न्ट होती है। फ़र्क क्या है? ये दिखता कैसा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म में दिखता है। हमें लगता है कि पैसिव, तो हमें हर नज़रिए से इसको देखना चाहिए, तब समझ में आएगा। दैट इज़ सिंपल, ये है। मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, क्या प्रदीप नाम है ना? ठीक है, मेरे एग्जांपल थोड़े से फ़नी होते हैं। आई होप प्रदीप शादीशुदा ना हो। तो अगर प्रदीप की शादी हुई और उनकी दुल्हन की एक बहन दुल्हन की तरह ही दिखती है, तो प्रदीप जाके किसका हाथ पकड़ेंगे? समझेंगे ना कि मेरी पत्नी है, बातों से कहीं कैसे ना कैसे तो पकड़ ही लेंगे कि पत्नी कौन है। अगर वो ट्विंस भी होगी तो समझ रहे हैं ना, वही होता है। तो ये एक ही जैसा दिख रहा है तो पता चल जाता है, बातों से पता चलेगा। ओके जी, तो बताइए कि वो उत्तेजित था, कैसे होगा? वो उत्तेजित था, He was excited। एक्साइटेड। आ गया ना? वो एकदम मेरी बातों में वो एकदम दिलचस्पी लिए हुए था, कैसे होगा? He was interested on my talk। हाँ, तो he was interested। तो ये सब थर्ड फॉर्म के अंदर आते हैं। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि यार वो मेरे कपड़े आयरन थे, किए हुए थे, आयरन किए हुए थे, तब
My cloth was ironed. माई क्लोथ्स वर आयरन। आयरन। तो ये बड़ा ये मज़ेदार है, ये जो थर्ड फॉर्म है ये एडजेक्टिव है। और मेरे कपड़ों को आयरन किया गया तब भी अंग्रेजी सेम है, माई क्लोथ्स वर My cloth were आयरन। ironed. तो प्रदीप का डाउट तो सर सही ये है। भी ही वाज सरप्राइज्ड। हाँ, ही वाज सरप्राइज। ये देखो ना, मैं अगर अभी कंफ्यूज्ड हूँ तो मैं कैसे बोलूँगा? आई एम I am कंफ्यूज्ड। confused. और मैं कंफ्यूज था तो आई वाज कंफ्यूज। Was confused. पूरा ये ईडी के साथ आएगा। मैं बोलूँ यार मेरी गर्लफ्रेंड का मोबाइल फ़ोन बंद था, स्विच ऑफ था, तो मैं क्या बोलूँगा? माई My गर्लफ्रेंड्स girlfriend mobile was switched off. स्विच्ड ऑफ। समझ रहे हो? स्विच ऑफ सर अगर हम इसको ऐसे बोले मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ तो आई एम गेटिंग कंफ्यूज। 100% आई एम यहाँ पर गेटिंग लगा दो और कंफ्यूज नहीं बदलेगा, ये तो वही रहेगा, कंफ्यूज्ड ही रहेगा। ये कंफ्यूज ही रहेगा। और आपको बोलना है कल मैं कंफ्यूज हो गया तो आई गॉट Got confused. कंफ्यूज्ड I got यस्टरडे। confused. कल मेरी शादी हो गई, आई गॉट मैरिड यस्टरडे। Got married. कई लोग सोचते हैं कि गॉट भी लग रहा है, मैरिड भी लग रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसा सोचते हैं ना। वो बस Yes sir, yes वो sir. सोचते ही रह जाते हैं, होता सर एक सब दिन गॉट वाली क्लास भी ये 100%। कंफ्यूज रहता है। ठीक है, मैं कर दूँ, ठीक है। मैं यार एकदम शॉक्ड था, आई वॉज I was shocked. शॉक्ड, ये हो जाएगा। एनीवेज गाइस, टाइम ज़्यादा हो रहा है, आज मुझे बिल्कुल टाइम पे निकलना है, तो ये PDF मैं आपको भेजता हूँ। उसके बाद हेलो सर। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। एक मिनट, मैं जरा रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ, एक मिनट।